वेलकम टू द पोली मैथ एकेडमी। आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान का, जिसमें हम वन पेपर एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। वन पेपर एमसीक्यूज का मतलब ये है कि आपसे एक ही पेपर लिया जाएगा टेस्ट में, और उस पेपर में 10 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज लिए जाएंगे। अगर हम नंबर 1 की बात करें इन सब्जेक्ट्स में से, तो नंबर 1 पे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके, और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक जीके, या आप उसको करंट अफेयर भी कह सकते हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज ये है कि आपने एक दफा कोई चीज याद कर ली, या उसको दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, या उस चीज की जिसको आपने याद किया उसके फैक्ट्स एंड फिगर तब्दील नहीं होंगे आने वाले वक्त में। मिसाल के तौर पर अगर आपने ओशंस को याद कर लिया तो ओशंस के फैक्ट्स एंड फिगर सेम रहेंगे, रिवर्स, लेक्स। इसी तरह आपने कोई किसी का कैपिटल याद कर लिए। बहुत मुश्किल होता है आम तौर पे कि किसी किसी एक कंट्री का कोई कैपिटल का नाम तब्दील हो गया हो। नॉर्मली जो है कैपिटल्स के नाम भी तकरीबन सेम है, मतलब जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं, तो हम इसको कहेंगे ये स्टैटिक जनरल नॉलेज है। तो आप उनको जब याद कर लेंगे तो आपको दोबारा नेक्स्ट याद नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर तब्दील नहीं होते। दूसरा होता है करंट अफेयर, या आप इसे डायनामिक जीके कह लें। डायनामिक जीके में आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर तब्दील होते रहते हैं। आज कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है या किसी गवर्नमेंट के बारे में कोई क्वेश्चंस आया हुआ है, तो वो आने वाले सालों में वो तब्दील हो जाएगा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर और होंगे। अब जो आज जो कुछ हो रहा है फैक्ट्स एंड फिगर में, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो जो है फिर ये भी जनरल नॉलेज में आ जाता है, लेकिन आप यूं कह लें कि ये आपका प्रीवियस जनरल नॉलेज बन गया। अब आपका आने वाले वक्त में फिर नया आपका जो है वो डायनामिक जीके बन जाएगा। तो ये वाला आज जो करंट है ये आपके प्रीवियस में चला जाएगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज की। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज की बात करें, पाकिस्तान स्टडीज स्टार्ट होती है, इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान मूवमेंट्स के बारे में आपको जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट तो स्टार्ट होती है, हम अगर बात करें 1857 मतलब 1857 की वॉर के बाद से पाकिस्तान मूवमेंट शुरू होती है। लेकिन इससे इससे पहले वाले जो इवेंट्स हो चुके हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मिसाल के तौर पर कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे पाकिस्तान में, या इस बड़े सगीर में, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह मुस्लिम रूलर्स थे, उनके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये भी पाकिस्तान स्टडीज की हेड में आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की कोई स्ट्रगल है, इवेंट्स हैं, उनमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, इसके मुतालिक भी सवाल पूछे जाते हैं। ये तमाम चीजें वो हैं जो आप सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में। इसी तरह आप पाकिस्तान स्टडीज में आप पढ़ते हैं 9th 10th में, या इवन जो है वो एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो ये उनसे ही इन क्वेश्चंस आएंगे, वहां से ही। अब आप देखते हैं इस्लामिक स्टडीज की। इस्लामिक स्टडीज में आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए होली कुरान, हदीस, लाइफ और टाइम्स ऑफ द होली प्रॉफिट, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके पास पूरी मालूमात होनी चाहिए। खुलफाए राशिदीन से मुतालिक आपके पास मालूमात होना चाहिए कि कौन से खलीफा किस वक्त में आए थे, उनसे उनकी जो सर्विसेज हैं, जो उन्होंने खिदमात पेश की थी, उनसे मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह अरकान इस्लाम हैं, और जो इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड और पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाता है। अगर कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है तो उससे एथिक्स और उसके कंपैरेटिव रिलीजन्स के बारे में पूछा जाएगा। मुख्तलिफ रिलीजन से क्वेश्चंस आएंगे कंपैरेटिवली, और एथिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो डायनामिक जीके होता है आपका, वही आपका जो है वो उसे आप करंट अफेयर भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिसेंट जो हो रहा है आपके पास पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रहा है, इसी तरह रिसेंट डेवलपमेंट्स कोई पाकिस्तान में हो रही हैं या बाहर हो रही हैं अब्रॉड, इसी तरह कोई ग्लोबल इश्यूज हैं, इस इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है करंटली, उसमें से भी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर में। हम नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो है ये भी कुछ हद तक सिमिलर है जनरल नॉलेज के साथ। अगर हम प्योर ज्योग्राफी की बात करें, इस पे इसकी टर्म्स होती हैं, इसकी टोपोग्राफी होती है, इसके एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, डेमोग्राफी होती है। इस तरह ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, फीचर्स हैं, ये भी इसमें आती हैं ज्योग्राफी में, अगर प्योर ज्योग्राफी की बात करें। अगर ज्योग्राफी में आप कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इस तरह की चीजें देखें तो ये जनरल नॉलेज के हेड में भी आती हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर मैथमेटिक्स में हम देखें तो मैथमेटिक्स में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें तीन बड़े जो आपके पास टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, अरिथमेटिक, सेकंड नंबर पे अलजेब्रा, थर्ड नंबर पे आपके पास ज्योमेट्री। इन तीन में से आपके पास फर्दर इसके सब टॉपिक्स है, ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं इनके, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नंबर्स हैं आपके पास, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशो एंड प्रोपोर्शंस हैं, ये तमाम चीजें जो है आपकी वो अरिथमेटिक के हैं, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। इसी तरह इक्वेशंस हैं आपके पास, सिंप्लीफिकेशन है, और ये तमाम जो चीजें हैं वो आपकी अलजबरा में आती है। इसी तरह आपने एरिया से रिलेटेड है और या आपने वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ स्टडी करना है तो वो ज्योमेट्री में आता है। तो अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, इन तीनों के जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें एक और अहम बात कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। इवन के जो भी पेपर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें कहीं भी आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जब तक कि वो आपको कहे ना कि किसी मैथ का पेपर हो, किसी जॉब के हवाले से, लेक्चरर के हवाले से, शायद उसमें आपको अलाउ कर दिया जाए। लेकिन अगर आप सिंगल पेपर एमसीक्यूज दे रहे हैं जिसमें जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है, सिंपल ग्रेजुएशन होती है, उसमें आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसलिए आपने जो मैथ करना है उसको शॉर्ट एंड जो ट्रिक्स होती हैं उनके जरिए करना है आपने, और इस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसी तरह पंक्चुएशन है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं, इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। ये तमाम चीजें जो इसमें आती हैं इंग्लिश के हेड में आती हैं। अब हम बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू में भी इसी तरह ग्रामर में से आपके पास कुछ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, और इसी तरह आपके पास जो है वो इडियम्स, प्रोवर्ब्स वगैरह पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उर्दू के, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, इनसे जरूर सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एवरीडे साइंस की, हम इसे जनरल साइंस भी कह सकते हैं। एवरीडे साइंस में हम जो सब्जेक्ट्स हैं एवरीडे साइंस के, मेजर टॉपिक्स जो हैं या मेजर सब्जेक्ट हैं इस एवरीडे साइंस की ब्रांचेस कह लें, इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, बायोलॉजी है हमारे पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इसी तरह जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस भी इसमें आ सकती है एवरीडे साइंस में। इसमें वही, इसके अलावा साइंटिफिक टर्म्स हैं, कोई इन्वेंशन हैं, डिस्कवरीज हैं, अपने इन्वायरमेंटल को प्रॉब्लम्स हैं, इनसे तमाम चीजें जो हैं ये एवरीडे साइंस से मुतालिक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स, ये मतलब कंप्यूटर स्टडीज। अगर हम कंप्यूटर स्टडीज की बात करें तो कंप्यूटर स्टडीज में हमारे पास हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर है, इसी तरह को टर्म्स यूज की जाती हैं कंप्यूटर्स में, उसके बेसिक फंक्शंस हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो हार्डवेयर में आ जाती है। इसी तरह इसकी कुछ हिस्ट्री होती है कंप्यूटर्स की, उसमें पूछा जाता है कंप्यूटर स्किल्स में। इसी तरह इंटरनेट से मुतालिक पूछा जाता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, नेटवर्क्स हैं कंप्यूटर के, वो आईटी से रिलेटेड आ जाते हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स प्लस आईटी ये मिला के एक जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में से एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स जो होती हैं, शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो पूछी जाती है कंप्यूटर स्किल्स में। अब हम बात करते हैं हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए हम दो अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अप्रोच ये है
कि आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो आप बुक परचेज कर लें एक, जिसमें ये तमाम चीज़ें हों जनरल नॉलेज में, ये तमाम जनरल नॉलेज आ जाए, पाकिस्तान स्टडीज़ बेसिक सारी चीज़ें। एक बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उसको आप खुद रीड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर आपके पास मटेरियल होगा, तो खुद से याद करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, याद नहीं रहती है। अगर आप किसी से क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें यह होता है कि आपको याद करवाया जा जाता है, आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें याद रखने में आपके लिए आसान हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक जो टेक्स्ट बुक होती हैं, उस तमाम को अच्छी तरह रीड करें। अगर आप बुक नहीं ले सकते तो क्लास 4 से क्लास 8 तक जो टेक्स्ट बुक है उनको उनको रीड करें अच्छी तरह तमाम। उसमें साइंस भी आ जाए, मैथमेटिक्स है आपके पास, ज्योग्राफी है आपके पास, हिस्ट्री है उसमें, और इसी तरह इंग्लिश है, वो कंप्यूटर स्टडीज है, उर्दू है, ये तमाम चीज़ें आप उसको स्टडी करें, उनको अच्छी तरह उनको नोट डाउन करें। और जब आप क्लास 4 से क्लास 8 तक तमाम चीज़ें कवर कर लें, फिर आप 9th 10th, क्लास 9 और क्लास 10, इन दोनों को आप कवर करें, इन दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं। इसी तरह ही 9th 10th में आप जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्पेशली उनको आप फोकस करें। उसमें आपके पास 9th 10th की कंबाइंड जनरल साइंस होती है, इसी तरह 9th 10th की कंबाइंड जो है वो कंप्यूटर होती है, इसी तरह कंबाइंड कुछ और सब्जेक्ट्स भी होती हैं, आप उनको वो स्टडी करें। इसके साथ साथ अगर और आप साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं 9th 10th में, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। जो ये टेस्ट होता है, इसको अगर आसान लफ्जों में कहूँ, ये आपने क्लास 1 से लेकर जो आज तक आपकी डिग्री है, जब तक यहाँ पढ़ा है, तमाम चीजें इसमें से आती हैं। आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, आपने आप सफर कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कुछ वहाँ ऑब्जर्व किया है, तो किसी से मुलाकात की है आपने, तो इसी तरह वहां से कुछ आपने सीखा है, तो ये आपकी एक किस्म की चलते फिरते भी लर्निंग है। आपने सब्जेक्ट्स को भी आपने जो है वो स्टडी किया, और साथ साथ आपने आपका इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है कि आपके दोस्त जो हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं, इस तरह जॉब्स के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जो है ये साथ साथ इस तरह भी आपकी तैयारी होती जाएगी। ये था जी हमारा सिलेबस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान का सिलेबस। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।